x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3 और 1/2x माइन प्लस 1/2y बराबर 6। क्लियर हुई बात? x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2x प्लस 1/2y बराबर 6। हल करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा खंड आप स्वयं करेंगे। अब हमारी मर्जी, हम किसी विधि से हल कर लें। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्लियर हुई बात? प्रतिस्थापन से नहीं कर रहे हैं, नई विधि से आपको हल करा रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा हमें यूज करनी है। अब यहां देखो y के आगे यहां क्या है? 1 है, कुछ नहीं है। यहां क्या है? 1/2 है। क्लियर हुई बात? तो हम क्या करें, समीकरण 1 में, इस 1 में जो इसके आगे है 1/2 से, वह समीकरण 2 में, समीकरण 1 के आगे कितना है? 1। समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, क्लियर हुई बात? गुणा कर लेते समीकरण 1 में कर रहे हैं हम 1/2 से, तो 1/2x, इसमें करी 1/2y, इसमें करी 3 गुणा 1/2। ऐसे ही रहने दिया हमने। समीकरण 2 में हम करेंगे इसके आगे जो है 1 से सम में, तो ऐसे ही आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2y बराबर 1 की 6 में गुणा करी 6। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। उसी तरीके पे ले आया हूं मैं आपको जब भाग के सवाल हम करते थे। क्लियर हुई बात? तो यहां लिखेंगे जोड़ने पर। हाँ, भाग के सवालों में हम लिखते थे घटाने पर, क्योंकि हमें चिन्ह बदलने होते थे। लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, पहले से ही बदले हुए हैं, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जोड़ने पर लिख रहे हैं। फिर से ध्यान दो, सबसे पॉपुलर विधि, दो समीकरण जब आपको मिल जाए तो y को 1 से बनाना चाह रहे हो या x को 1 से बनाना चाह रहे हो, जिसके चिन्ह बदले हुए मिले उसे बनाते हैं। क्योंकि इसके चिन्ह बदले हुए हैं, इसे बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। तो इस y के आगे क्या है? 1 है, उसकी गुणा इसमें कर दो। इस y के आगे क्या है? 1/2 है, इसकी गुणा इससे कर दो। क्लियर हो गई बात? ये हमें करना होगा। हमने वही करा समीकरण 1 में, हमने 1/2 से गुणा करी, तो 1/2 की x में करी 1/2x, माइनस है तो माइनस, y में हमने 1/2 की गुणा करी 1/2y बराबर 3 में हमने 1/2 से गुणा करी तो 3/2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 में 1 से, 2 में 1 से क्यों करी? क्योंकि इसके आगे 1 ही तो है, तो 1 से किसी में गुणा करेंगे वही रहेगा, तो वही आ गया। जोड़ने पर ये माइनस के 1/2y है, ये हमारे प्लस के 1/2y है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 1/2x प्लस 1/2x, क्योंकि जोड़ना है प्लस काम करेगा। अब एक बात बताओ भाई, आधा और आधा कितना होता है? 1 होता है। क्लियर हुई बात? तो ये कितना हो गया? x। अब ये जोड़ लो 3/2 प्लस 6, तो इसे हम कैसे कर लेंगे? इसका ले लोगे लेसे, यहां क्या आ गया? 2, इसके बट्टे में 1 मान लिया, कुछ नहीं है, तो 2 से 2 खत्म, इससे इसे भाग देते हैं ना लेसे लेने के बाद, तो 2 से 2 को भाग दी, क्या आया? 1, जो आता है उसकी गुणा ऊपर कर देते हैं, 1 3 3 प्लस 1 से 2 को हम भाग देंगे तो 1 दूनी 2, 2 आया, जो आता उसकी गुणा ऊपर, तो 2 6 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा भला?
12 और 3 15/2। अब हम 2 से 15 को भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, हासिल थोड़ी बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट आएंगे 0, 2 पंजे 10, यानी 7.5। हमें x का मान मिल गया। क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान उठाए कहां फिट कर देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में। तो x माइनस वाई बराबर 3, ये क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है। x का मान कितना आया है, 7.5 माइनस वाई बराबर 3। इधर माइनस के वाई है, उस ओर ले जाओ, पक्षांतर कर दो तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। 3 था उसमें प्लस हो गए। अब इधर ये क्या है, प्लस के 3 है, इधर उठा लाओ माइनस के हो जाएंगे। तो 7.5 माइनस 3 बराबर 22। 7.5 में से 3 घटा दो, क्या बच जाएंगे, y बराबर 4.5। तो हमें आंसर मिल गया, नीचे लिख लेंगे हम इस प्रकार, x बराबर 7.5 और y बराबर 4.5। हमें दोनों वेरिएबल के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। x बराबर आया 7.5 और y बराबर हमारा आया है 4.5। ये सबसे बेस्ट हमारा रास्ता है, हल करने का विधि है, तरकीब है। हमें क्या करना है, यदि y 1 से है दोनों समीकरणों में, तब तो गुणा करने की जरूरत नहीं, और नहीं है तो हम इस ढंग से 1 से बना लो। देखो y के आगे भी 1/2 आ गया, इसके आगे भी सोल्व हो जाएगा, हम x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2-3 खंड और बचते हैं, इसी विधि से आप उन्हें भी हल करेंगे। अगले लेक्चर में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक आप इन नए सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जल्द आपसे मुलाकात होगी।